डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में आज 1228 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। लखनऊ में सीएम योगी ने खुद 492 को दिया नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी में प्रसिद्ध खानका ए बारगा इश्क तकिया शरीफ जाकर हजरत ख्वाजा रकीनुद्दीन शाज के मजार पर की चादर पोशी। प्रदेश में अमन चैन की मांगी दुआ। बिहार के सुपौल में ट्रेनी महिला कांस्टेबल ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। बाथरूम में फंदे से लटका मिला शव। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से, जहां ईद उल फितर के पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मित्तन घाट स्थित प्रसिद्ध खानका ए बारगा इश्क तकिया शरीफ जाकर हजरत ख्वाजा रुकीनुद्दीन शाह के मजार पर मत्था टेका और विधि विधान से चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मजार के खादिमों और स्थानीय लोगों के अनुसार इस खानका की काफी मान्यता है और कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन शाह के दरबार में जो भी जायरीन सच्ची श्रद्धा के साथ चादर पोशी करता है और मन्नत मांगता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज से शुरू हो गया है। आज नहाए खाए है। पटना सिटी के तमाम गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ व्रती महिलाएं गंगा में डुबकी लगा रही हैं और भगवान भास्कर की आराधना कर अपने 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प ले रही हैं। पटना सिटी के गंगा घाटों पर आज सुबह से ही भक्ति का माहौल है। नहाए खाए साथ ही छठ व्रतियों का कठिन नियम धर्म शुरू हो चुका है। स्नान के बाद छठ व्रती महिलाएं अपने साथ पीतल के पात्रों में पवित्र गंगा जल लेकर घर लौट रही हैं, जिसका उपयोग पूजा का विशेष प्रसाद बनाने में किया जाएगा। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना कर अपार शक्ति प्राप्त की थी। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को अपना खोया हुआ वैभव वापस मिला। पटना पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का ध्वस्त कर दिया है जो सीधे साधे ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को अपना ढाल बना रहे थे। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पहले उनके कागजात लिए गए, फिर उनके नाम पर खाते खुलवाकर करोड़ों का काला खेल खेला गया। पूरा मामला सालिमपुर थाना क्षेत्र का है। 15 मार्च को जब सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर गाँव की दर्जनों महिलाएं अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची, तब इस बड़े खेल का खुलासा हुआ। महिलाओं का आरोप था कि इनके नाम पर खुले खातों से उनकी जानकारी के बिना भारी भरकम अवैध लेन देन हो रहा है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया और साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट को जांच में शामिल किया। जांच में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। गिरोह गांव में जाकर महिलाओं को सरकारी लाभ का झांसा देता था। महिलाओं के नाम पर खुले इन खातों को साइबर ठगों को किराए पर उपलब्ध कराया जाता था। आपको बता दें कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इन खातों से जुड़े 100 से अधिक मामले पहले ही दर्ज हैं। इन खातों के जरिए अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 आयुष श्रीवास्तव की देखरेख और थाना अध्यक्ष अर्चना कुमारी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के 3 मुख्य गुर्गों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरेन्द्र कुमार रुकनपुरा, अवधेश प्रसाद सिंह मुरादपुर और कुंदन कुमार नरौली के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी की अपनी कि कोई भी अपना आधार कार्ड, ओटीपी या बैंक विवरण साझा न करे और ना ही किसी के कहने पर अनजान खाते खुलवाएं। सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर, इन 3 गांवों में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का उद्भेदन हुआ है। दिनांक 15 मार्च 2026 को
तो सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर, मुरादपुर और सुंदरपुर गांव की महिलाओं के द्वारा धोखाधड़ी से खाता खुलवाकर अवैध ढंग से पैसा निकासी के संबंध में एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर सालिमपुर थाना में कांड संख्या 8626 दिनांक 16/3/26 को दर्ज किया गया। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नीचे एक फॉल्स दीवार के नदी से गिरने में खबर सामने। इस खबर के बाद प्रशासन और तकनीकी टीम हरकत में आ गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि विक्रमशिला सेतु के मुख्य स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई क्षति या डिफॉल्ट नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रूप से फॉल्स दीवार बनाई जाती हैं, जो पुल का स्थायी हिस्सा नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण पूरा होने के बाद इन अस्थायी दीवारों को तोड़कर हटा दिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ दीवारें उस समय नहीं हटाई जा सकी। उन्हीं में से एक दीवार अब टूटकर नदी में जा गिर गई। खराब हो चुकी दीवार को जल्दी पूरी तरह तोड़कर हटा दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें, जो पूरी तरह भ्रामक और गलत है। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute. मुजफ्फरपुर जिले में अपराध नियंत्रण और नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ इलाके का निवासी और कुख्यात स्मैक माफिया मुकेश उपाध्याय, जो पिछले कई वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था, अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुकेश उपाध्याय महाकाल बस का संचालक भी है और लंबे समय से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त था। आपको बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नगर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने इनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार चल रहा वांछित अभियुक्त जैतपुर थाना क्षेत्र में छुपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और अभियुक्त मुकेश उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में पुलिस ने जब इसके घर पर छापेमारी की थी तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। पुलिस को इसके ठिकाने से भारी मात्रा में स्मैक बनाने का कच्चा माल, भांग जैसा नशीला पदार्थ और फिनाइल की गोलियां बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकद रुपए, आभूषण, मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, डिजिटल तराजू, टैपिंग मशीन और मोटरसाइकिल भी जब्त की थी। आपको बता दें कि इस कांड में पुलिस पहले ही 2 अन्य अभियुक्तों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुकेश उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। नगर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया कि फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस काले कारोबार के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका था। जो 2 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार हुए थे उनके विरुद्ध 888/22 आरोप पत्र संख्या दिनांक 31/8/2022 को समर्पित किया जा चुका था। जो तीसरे अभियुक्त थे मुकेश उपाध्याय, उनकी गिरफ्तारी हेतु यह कांड लंबित चल रहा था। जो एफएसएल की रिपोर्ट भी है उसमें भी स्मैक की पुष्टि हो चुकी है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस तरह से इस कांड का अनुसंधान पूर्ण हो चुका। भागलपुर में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी में ट्रेनों में यात्रियों से लूटे गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद जेवरात की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनों में चोरी और लूट करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संजय नामक व्यक्ति संदिग्ध के पास से एक ब्लेड बरामद हुआ।
पुलिस पूछताछ में संजय यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां मकान के तहखाने से बड़ी मात्रा में लूटे गए जेवरात बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी संजय यादव मुंगेर जिले के बरियापुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पलटू मंडल खगड़िया जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों पिछले लगभग 3 सालों से अपने गिरोह के साथ ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदातों का अंजाम दे रहे थे। रेल एसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और सरगनाओं के नाम भी सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि इन्हें बता रहे हैं कि पहले ये लोग किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ब्लेड से पॉकेटमारी करते हैं और ये कार्य 3 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग, 3 वर्षों से। और संजय यादव और भी 2-3 जगह हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो बाराहाट का गिरोह है उसके पास ज़्यादा आभूषण है। तो एक हमारी टीम जिसमें कि आरपीएफ के भी लोग हैं, जीआरपी के, ये बाराहाट में ये लोग छापेमारी कर रहे हैं। मकान तो इसी पर्पस का ही जरूर होगा, इसलिए कि रूम के अंदर रूम है और उस रूम के अंदर भी तहखाने में ये रखा हुआ था। बिहार के सुपौल जिले में मुजफ्फरपुर जिला बल की एक महिला कांस्टेबल ऋतु कुमारी ने असंदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। उनका शव किशनपुर ब्लॉक परिसर के एक अनुपयोगी बाथरूम में दुपट्टे से लटका हुआ पाया गया। ऋतु मूल रूप से भोजपुर आरा की रहने वाली थी और वर्तमान में भीमनगर स्थित बीएमपी कैंप में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। आपको बता दें कि शनिवार रात ऋतु का शव उस बाथरूम में मिला जहां चुनाव सामग्री रखी हुई थी। पुलिस ने मौके से उनका मोबाइल फोन और कुछ नोट्स बरामद किए हैं। कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष और एसपी शरद आरएस ने घटनास्थल का मुआयना किया। एफएसएल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस पारिवारिक विवाद, काम का तनाव और प्रेम प्रसंग जैसे सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार ऋतु पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। चर्चा है कि उन्होंने पहले भी 2 बार जान से मारने की कोशिश की थी, जिसे सहकर्मियों ने नाकाम कर दिया था। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड का इंतजार कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां हरला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामडी मोड़ स्थित ठाकुर बांध तालाब के पास एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ। सुबह आसपास के लोगों की नजर जब पेड़ पर लटके शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान आंगवाली के रहने वाले धर्मदेव गुप्ता के रूप में हुई है, जो सेक्टर 8 में रहता है। मृतक का एक बैग भी घटनास्थल के पास पुलिस को प्राप्त हुआ। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। यह मामला हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। थोड़ा देर पहले पता चला है कि ठाकुर बांध में ना, रानी पोखर ठाकुर बांध में हम लोग के यहाँ बरगद का पेड़ में एक लाश को टांगा गया है। तो हम लोग सोचे कि फांसी लगाया है कि लाश है, देखा जाए। तो हम लोग वहीं पहुँचे हैं, प्रशासन के साथे में आए थे हम लोग। अभी देखे हुए कि लाश तो ऊपर में लगा हुआ है, अभी उतारा जाएगा। इसके बाद कुछ पता चले तो प्रशासन अपना जांच करे। 7 बजे रात में हमको लग रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे का घटना होगा। इसमें अभी तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ लोग ताश जुआ हुआ खेलता है, लोग गांजा उजा पीता है। ये अड्डा है, नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा साला गांजा चिलम फेंका हुआ है। आपको दिया है ये फांसी लगाया होगा, हमको नहीं लग रहा है। पहचान नहीं उतरेगा तभी तो पहचान हो पाएगा। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर रंगदारी की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीवीसी पावर प्लांट साइटिंग में कार्यरत पीएमपी इंफ्राटेक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अनिल कुमार ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 20 मार्च 2026 की रात भंडारीडीह पुल के पास उनकी गाड़ी के कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन रोक लिया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने गाड़ी रोककर न केवल डराने धमकाने की कोशिश की, बल्कि रंगदारी की मांग भी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, खासकर व्यवसायियों और कंपनी कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया है। इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां कितनी सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
जहां प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के एक नवचयनित नर्सिंग 228 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम में खुद 492 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जबकि बाकी राज्य के 13 को 736 प्रमुख 2 मेडिकल कॉलेजों और संसाधनों में स्थानीय जनप्रतिनिधि लाइव प्रोग्राम के दौरान पत्र थमाए। चयनित अभ्यर्थियों में 1097 पुरुष शामिल हैं, 131 महिलाएं और नव चयनित नर्सिंग अधिकारी लंबे समय से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। अब आज उनका सपना साकार हो गया। स्थितियां थी 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला ले, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वीर बच्चों को सम्मानित किया। तेंदुओं के हमले से खुद को व परिवार को बचाने वाले इन बच्चों की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने इन्हें समाज के लिए प्रेरक बताया। सीएम योगी ने वानिकी व वन्य जीव क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, सामाजिक संगठन को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 लाभार्थी किसानों को चेक भी वितरित किए। सीएम ने बहराइच के 10 वर्षीय अच्छे लाल व प्रयागराज की तनु सिंह को सम्मानित किया। सीएम ने वानिकी व वन्य जीव क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। सीएम के हाथों मुरादाबाद वन प्रभाग के उप क्षेत्रीय वन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, हमीरपुर वन प्रभाग के वन रक्षक सुनील कुमार गौंड, रामपुर वन प्रभाग के वन रक्षक शिवम कुमार व एटा वन विभाग के माली रीना शर्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का, जहां नारायणपुर के सुदूर क्षेत्र से आए अबू झमाड़ियों युवाओं ने पहली बार रायपुर पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही का नजदीकी से अनुभव किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने इन युवाओं से सीधे संवाद किया। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 147 युवाओं को नया रायपुर विधानसभा का भ्रमण कराया गया। युवाओं ने प्रश्नकाल, चर्चा और निर्णय प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा और लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को समझा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं को शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी जमीन अवैध रूप से भूमाफियाओं को बेची जा रही है। अब पार्टी राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता कर शासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, शक्ति जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी राजधानी रायपुर पहुंचे और रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। पार्टी का कहना है कि सावरिया गांव की सरकारी जमीन पर प्रशासन और भूमाफियाओं की मिलीभगत सामने आई है। पार्टी पहले ही 75 दिन से इस मुद्दे पर आंदोलन कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि सावरिया गांव की जमीन पर भूमाफियाओं को अवैध कब्जा दिलाने में एसडीएम और कलेक्टर की संलिप्तता है। राज्य विधानसभा में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर मसीह समाज ने आपत्ति जताई है। समाज के पदाधिकारियों ने इस विधेयक को कुछ बिंदुओं पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वे इस कानून को न्यायालय में चुनौती देंगे और आवश्यक संशोधन की मांग करेंगे। मसीह समाज की ओर से आज राजधानी रायपुर में मशाल रैली आयोजित की गई।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और पूर्व विधायक अमित अजीत जोगी ने विधेयक के विरोध में राज्यपाल भवन के सामने जाकर इसका पुतला जलाया था। मसीह समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विधेयक में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। समाज के वकील दिलेश्वर कुमार बंजारे ने कहा कि समाज इस कानून के कुछ प्रावधानों के खिलाफ न्यायालय में भी कदम उठाएगा। विमतारा शंकर में आयोजित की गई फिल्म बीरनपुर फाइल्स की विशेष स्क्रीनिंग में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह फिल्म बीरनपुर घटना से जुड़े भुवनेश्वर साहू के जीवन और घटनाक्रम पर आधारित है। कार्यक्रम का आयोजन हेमलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया, जहां सामाजिक और स्थानीय लोग मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह फिल्म ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की है। आयोजकों के अनुसार इस फिल्म का उद्देश्य समाज के सामने घटनाओं की वास्तविकता पेश करना है और जागरूकता बढ़ाना है। बीरनपुर फाइल्स ने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी सजग किया। कार्यक्रम का आयोजन हेमलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया, जहां सामाजिक और स्थानीय लोगों ने फिल्म के माध्यम से घटना से जुड़े पहलुओं को समझने की बात कही। द बीरनपुर फाइल्स फिल्म में मेरी छोटी सी भूमिका है, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में मैंने वहाँ ग्राउंड जीरो पे जो कवरेज किया था और पहले दिन से 8 अप्रैल 2023 की वो घटना मैं भूल नहीं पा रहा था। और उसके बाद जब मैंने इस पूरी स्क्रिप्ट देखी और जो मैंने कहानी समझी और कि इसको अच्छे ढंग से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को जय जवाहर, नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन गांधी, फिल्म एक्टर। इस फिल्म में मैंने ईश्वर साहू की भूमिका निभाई है और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में एकता लाने के लिए ये फिल्म को लाना जरूरी था। वैसे भी पत्रकारों का और फिल्मकारों का काम है सच्चाई को दिखाना। ज्यादा अच्छा लगी, चंद्रगिरी भाषा पिक्चर है। हाँ, ये पिक्चर में मोर ईश्वर साहू जी के पत्नी के कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। एक बार जाने को मिला, इसमें हेमलाल चतुर्वेदी के द्वारा एक युवा और होनहार प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा बड़ा अच्छा मेहनत किया गया है। माता कर्मा जयंती के पावन अवसर पर आदर्श सामूहिक विवाह समारोह का भव्य एवं सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा एवं सत्यनारायण कथा पूजन के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुषों एवं श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद लोकसभा रायपुर छत्तीसगढ़ उपस्थित रहे। उन्होंने तहसील साहू संघ के अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा कर समाज को बड़ी सौगात प्रदान की। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक बार फिर मादक पदार्थ तस्करी के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपी बीपी मशीन कुरियर की आड़ में कोकीन की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से 5 ग्राम कोकीन जब्त की है। डीसीपी क्राइम और साइबर स्मृतिक राजनाला ने इस कार्यवाही की जानकारी दी। रायपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। थाना देवेंद्र नगर क्षेत्र के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विभिन्न राज्यों से नशीले पदार्थ मंगाकर सप्लाई करता था। डीसीपी क्राइम और साइबर स्मृतिक राजनाल के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 5 ग्राम कोकीन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।